हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 29 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल 28 मार्च थी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, एनजीटी, इसने केरल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है क्योंकि रामसर स्थलों में शामिल यहाँ का जो वेम्बनाड लेक है, इसका मैनेजमेंट केरल अच्छे से नहीं कर पा रहा था। भारत जो है ये अफ्रीकी देश तंजानिया के साथ अपने अपने मुद्राओं में, अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। अब यूएस डॉलर की यहाँ जरूरत नहीं होगी, ऐसा समझौता किया गया है। अभी हाल ही में इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किस रॉकेट के माध्यम से? LVM-3 के माध्यम से। वुमेन आईपीएल अभी हाल ही में संपन्न हुआ, इसकी पहली चैंपियन बनी है मुंबई इंडियंस। वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष गोल्ड जीतने वाली जो बॉक्सर बनी, निखत जरीन बनी है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घंगस ने गोल्ड जीता है। कितने कैटेगरी में, कितने किलोग्राम की? तो 48 किलोग्राम की कैटेगरी में। केरल का सर्वोच्च सम्मान, इससे सम्मानित किए गए हैं MT वासुदेवन नायर। इसके अलावा जो विश्व थिएटर दिवस है 27 मार्च को मनाया जाता है। लक्ष्मण नरसिंघन, जो कि भारतीय मूल के हैं, अंतरराष्ट्रीय कॉफी कंपनी स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो टोटल 4 राज्यों में इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो मैं आपको दो चीजें बता दूं, ये जो अरावली ग्रीन वॉल है, ये अफ्रीका से लिया गया है। मतलब ये आइडिया अफ्रीका से लिया गया है। कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। पहले इन 4 राज्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों के लिए ये योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। पर्पस क्या है? इस वॉल प्रोजेक्ट का पर्पस है थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना है। यहाँ लिखा भी हुआ है, अफ्रीका के द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के आधार पर यह शुरू किया गया है और टारगेट है 2030 तक इस योजना का उद्देश्य पूरा किया जा सके। अब योजना है क्या? यदि आप इंडिया के नक्शे में देखें ना, तो यहाँ दिल्ली, दिल्ली से सटा हुआ यहाँ हरियाणा, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये राजस्थान, और राजस्थान के फिर इधर आएंगे तो गुजरात। हालांकि थोड़ा सा हिस्सा ना इसका उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी टच कर रहा है ना। तो राज्यों की हम बात करें तो ये 4 राज्य हैं। इन्हीं 4 राज्यों में ये जो अरावली पर्वत रेंज है, अरावली श्रृंखला आप पढ़ते हैं ना, इसका विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में है। और आप ये भी पढ़ते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है ना, इसका भी फैलाव इसी क्षेत्र में है। तो इस थार के मरुस्थल को फैलने से रोकना है। जैसे अफ्रीका में आप लोगों ने पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। तो इसे फैलने से रोकने के लिए और यहाँ की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए यहाँ द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सहारा क्षेत्र के 11 देश यहाँ लिखे हुए हैं। नाम नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। इन देशों में, मैंने राज्य बोला क्या, ये देश है, तो 11 देशों में रेगिस्तान के फैलाव को, जो मतलब सहारा का रेगिस्तान इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो ये और ज्यादा ना फैल जाए और कृषि योग्य भूमि, इसकी मात्रा को और बढ़ाने के लिए यहाँ ये योजना लाई गई थी, है ना, ताकि सहारा डेजर्ट और ज्यादा ना फैल सके। सेम उसी तरह से भारत में ये जो थार का रेगिस्तान है, इसके विस्तार को रोकने के लिए इन 4 राज्यों के लिए द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई है? तो हरियाणा के टिकली गांव से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में लवलीना बोरगोहेन ने किस भार में मेडल जीता है? तो देखिए, इनकी कैटेगरी है 75 किलोग्राम की। कल मैंने आपको निखत जरीन का नाम बता दिया था। इसके अलावा एक और नाम था ना, आगे डिस्कस करेंगे, रखा भी है मैंने नाम। टोटल 4 मेडल जो जीते हैं भारत ने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है। तो जो लवलीना बोरगोहेन है, ये असम से बिलोंग करती है, ध्यान रखिएगा। असम सरकार के द्वारा इन्हें डीएसपी का पद भी दिया गया था, है ना। तो लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मुक्केबाज केटलिन पार्कर को हराया है। और इन्होंने पहली बार वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीता है, पहली बार। और वैसे हम देखें तो इस चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को चौथा गोल्ड मेडल दिलाया है। 3 और कौन है? 2 तो कल डिस्कस कर लिए हैं, एक और अभी आप लोगों को बता दूंगी। अ, वह टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। 4 दिन हो गए, पता नहीं इतनी टंग स्लिप कर रही है। आई नो आप लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम क्या हो रहा है, टंग स्लिप। पता नहीं मैं तोतली तो नहीं होने वाली हूँ। रुके, थोड़ा पानी पी लो। कल भी ऐसा हो रहा था, परसों भी ऐसा हो रहा था। चलिए, लवलीना बोरगोहेन
75 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने क्या दिलाया है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब इसी से प्रश्न है, देखिए ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप रही ना, इसमें पदक तालिका में पूछा जा रहा है कि भारत किस स्थान पर रहा या कौन सा देश टॉप पर रहा। तो इसमें देखिए भारत है ना जो, ये पदक तालिका में टॉप पर रहा, कितने मेडल के साथ, तो 4 गोल्ड मेडल के साथ इसमें टॉप पर रहा है। आयोजन इसका भोपाल में किया गया और 13वां संस्करण था। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम कैटेगरी के साथ गोल्ड मेडल, और फिर कल हमने नीतू घंगस के भी बारे में डिस्कस किया था, 48 किलोग्राम में गोल्ड मेडल। निखत जरीन, इन्होंने 50 किलोग्राम में गोल्ड मेडल। ये स्वीटी बूरा का एक और याद रख लीजिए, इन्होंने 81 किलोग्राम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वैसे अदर ऑप्शन की बात करूं ना मैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो रहे 2022 वाले, इसमें पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर थी। इंडिया की क्या रैंकिंग थी, इंडिया के 61 मेडल थे ना, भारत इसमें चौथे स्थान पर था। सेम वैसे आप रिलेट करें तो जो टोक्यो ओलंपिक रहा ना, टोक्यो ओलंपिक, इसमें जो टॉप पर है, टॉप पर अमेरिका रहा। इंडिया किस स्थान पर था, 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर। ठीक है, सेम वैसे ही चाइना, ये टोक्यो पैरालंपिक में टॉप पर था, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका टॉप पर, और टोक्यो पैरालंपिक में चाइना टॉप पर था। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसे स्पष्ट लिख देती हूँ, इतना आप समझ जाओगे ना ऑप्शन से कि ये कंट्री टॉप पर है। बस यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग बता देती हूँ। इंडिया इसमें 4th पोजीशन पर, इसमें इंडिया 48वें स्थान पर, 48 प्लेस पर। पैरालंपिक में चाइना टॉप पर था। इंडिया की रैंकिंग ना इसमें 19 मेडल के साथ भारत 24वें स्थान पर था। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया, अभी तक मैं आप लोगों को बता रही थी रतन टाटा, तो उन्हें 2022 में असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया था। अब 2023 में आप याद रखें, एमटी वासुदेवन नायर, इन्हें असम वैभव से सम्मानित किया गया है। ये एक प्रसिद्ध चिकित्सा व्यवसायी है, उन्हें यह अवार्ड कैंसर देखभाल और सार्वजनिक क्षेत्र में इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब, फिर से रिलेट करो, महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र रत्न, देखिए गलत कह दिया मैंने, माफ कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सकैया, डॉक्टर तपन सकैया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 रतन टाटा जी। जो मैं एमटी वासुदेवन नायर का नाम बोल रही हूँ, इन्हें केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है, कल ही मैंने आप लोगों को हालांकि बताया था, क्या है केरल का सर्वोच्च सम्मान, ये है केरल ज्योति, इससे ये सम्मानित किए गए हैं। माइंड मत कीजिएगा आप लोग। अप्पा साहेब महाराष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, महाराष्ट्र रत्न से। पुनीत राजकुमार मरणोपरांत इन्हें कर्नाटक का सर्वोच्च सम्मान कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है, तो देखिए इसके दो पर्पस है। खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को, यानी कि जमीन के अंदर जो केबल बिछा हुआ है, इसे सुरक्षित करना, और पाइपलाइन को भी सुरक्षित करना, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉल बिफोर यू डिग, डिग यानी कि खुदाई है ना, तो सड़क खोदने से पहले फोन करो, ये इसका पर्पस है। देखिए इसका मेन पर्पस है ऑप्टिकल फाइबर, टेलीफोन केबल, बिजली केबल, पानी, गैस और बिजली पाइपलाइनों को जो होने वाला नुकसान है, इसे कम किया जा सके, क्योंकि माइनिंग के दौरान इसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो असंगठित खुदाई और खनन के कारण इन केबल और पाइपलाइन के कटने से हर साल लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान होता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग, ये ऐप है जो कि ये लॉन्च कर दिया है। पूरे भारत में यदि हम देखें तो 37 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछी है, जिसमें कि 10 लाख बार हर साल ये कट जाते हैं। जो वायर है, हर साल इतनी मात्रा में इनके कनेक्शन के फेल होने की या कटने की शिकायतें हैं जो कि ये दर्ज की जाती हैं। इससे सरकार को 3,000 करोड़ का सालाना नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे एक ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है, मेगा टेक्सटाइल पार्क। आपको याद होगा कि भारत में ये किससे संबंधित हो जाएगी, टेक्सटाइल से। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो योजना लॉन्च की है इसका नाम है मित्र योजना, जिसके तहत 7 राज्यों के 7 शहर में मेगा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किसने की है? देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं से रिलेटेड ए टू जेड फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन कभी राज्य सरकार की योजनाओं का डिस्कशन आता है तो उसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। यदि मैं कहूँ एक लाइन में कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किसने की है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। खास तौर पर यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। 33 जिलों के 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़, ये सभी आंकड़े आपको याद रखने ही नहीं है। बस एक लाइन में याद रखें, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कर दी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जो कि 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल। राज्यपाल, देखिए राज्यपाल अनुसुईया उइके थी पहले, लेकिन अब बदल दिए गए हैं। आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का ये जो कांकेर क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ भारत का पहला मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्थित है इंदिरा कांगेर घाटी, सिमली तो वहाँ है उड़ीसा में। अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सभी भारत का पहला गार्बेज कैफे है ना, जो ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही स्थापित किया गया था। रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा मितान योजना की शुरुआत है जो कि की गई थी। हरियाणा सरकार, आप ये याद रखिए, कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसके तहत खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी। तो कुसुम योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा टॉप पर है। उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया से की गई थी। फिर जब इसका दूसरा चरण आया ना, तो 2021 से उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरुआत की गई। अभी यहाँ पर कहाँ पर, मध्य प्रदेश में लाडली बहिना योजना चर्चे में है। 1,000 रुपये मंथली मिलेगा 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद ही ये योजना आई है, लाडली बहिना योजना। संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में रिलीज की है विश्व जल रिपोर्ट 2023। इसमें बताया गया है कि दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। ये आंकड़े आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किए हैं। 26% आबादी के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक पृथ्वी की लगभग आधी शहरी जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और इस संबंध में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पानी के संकट से प्रभावित हो सकता है। देखिए, भारत के लिए ऐसी रिपोर्ट इसमें, मतलब रिपोर्ट में ऐसी बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दुनिया की लगभग 1.7 से 2.40 अरब की शहरी आबादी पानी के संकट से जूझेगी। किसकी रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके जो अध्यक्ष है ये कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटरस हो जाएंगे। पुर्तगाल से ये संबंधित हैं। इसकी टोटल मेंबर की कंट्री कितनी है यूनाइटेड नेशन की? टोटल मेंबर कंट्री है 193। और जो 193rd मेंबर कंट्री है ना, ये इसका साउथ सुडान ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पहल, जिसके जो प्रभार है संभाल रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने इस डैशबोर्ड की शुरुआत की। इसके जरिए होगा क्या कि समुद्र में परिवहन की निगरानी हो सकेगी, साथ ही रियल टाइम निगरानी रखने में ये सक्षम है। सागर मंथन डैशबोर्ड समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा, जिसके लिए इसकी शुरुआत जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल इसका प्रभार संभाल रहे हैं। पर्यटन मंत्री कौन हो जाएंगे? जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं भूपेश बघेल। गृह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? अमित शाह। अच्छा, पर्यावरण मंत्रालय की एक प्रसाद योजना है, ये भी आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री योजना किस मंत्रालय की पहल है? देखो, पिछले साल से इसके बारे में बता रही हूँ। ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। श्री श्री यानी कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत हो गया क्या कि भारत में जो पुराने स्कूल है इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। लगभग 1500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों से 2,50,000 से अधिक स्कूलों का इसमें चयन किया गया। कुछ को अपग्रेड किया जाएगा और कुछ में
कुछ नया विकास भी इसमें किया जाना है, तो बस इसमें इतना याद रखें, प्रधानमंत्री श्री योजना रिलेटेड किससे है? शिक्षा मंत्रालय से। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। वित्त मंत्रालय किसका प्रभार है इनके पास? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। जीएसटी परिषद की भी अध्यक्षता यही करती हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर। कुछ चीजें आप लोगों से पूछती हूँ, जैसे कि देखिए, एस जयशंकर को करंट से रिलेट करेंगे ना, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नरेंद्र सिंह तोमर को यदि आप रिलेट करेंगे, तो इन्होंने जानवरों की पहली कोरोना वैक्सीन इनकोवैक्स लॉन्च की। सवाल आप लोगों से मैं ये पूछती हूँ, फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की, इसमें निर्मला सीतारमन का स्थान आप लोगों को बता देना है। पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं हुआ है, भूलेंगे नहीं आप लोग। आगे चलते हैं, लास्ट का प्रश्न रिवीजन के लिए रखा है मैंने। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसकी नई प्रमुख कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ, जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के ज्ञानी इन्फेनिटो फीफा के। क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसे बस इतना ही डिस्कस करेंगे। कल मैंने पूछा था फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बैंगलोर। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे शामिल किया गया है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए कल्याणी मैम पीडीएफ। 33,000 से अधिक स्टूडेंट वहां मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।